ओम शांति। 26 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। ये माया का काम है। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य करना है, सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है और बच्चे भी बहुत हैं। और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी लगती है। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़ेगी। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी ये चित्र डाले। तो सेवा के लिए प्लान चलानी है, युक्ति निकालनी है कि कैसे सेवा वृद्धि को पाए। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है, तो हमें भी तो आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए कि कैसे सेवा करें, विहंग मार्ग की सेवा कैसे होवे। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है। हमको बाप ने आकर जगाया है।
जगे हुए हैं, बाबा तो जगा रहा है। दो प्रकार का जगना है, एक है अज्ञान की नींद से जागना और दूसरा अलबेलेपन और आलस्य से जागना। जाग तो गए, लेकिन जागने के बाद हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो आगे बढ़े, या अभी भी हम अलबेलेपन की नींद में सोए हुए हैं। कि बाबा तो कहता रहता है ना, रोज बाबा मुरली तो सुनाता है, सुन लेते हैं। एक दिन नहीं सुनी तो क्या हुआ, एक दिन सेंटर नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो जाते ही है ना। हो जाएगा, अंत अंत समय आए उसके पहले हम संपन्न बन जाएंगे। अभी तो बहुत समय पड़ा है ना, अभी तो ब्रह्मा बाबा के सिवाय और कौन बना है। ये है अलबेले, अभी इस नींद से भी जागना है। तो तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। हम सभी कौन है, राम की संतान है, तो हम बच्चों को माया बेहोश कर देती, कोई ना कोई रूप में आकर के मूर्छित कर देती है। लड़ाई का मैदान है ना। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के दो बच्चे दिखाए हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तो तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मुसल बनाना। मुसल अर्थात मिसाइल्स बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मुसल आदि काम में आई थी। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे।
जरूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है। लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। कितना काम है शिव बाबा को, कितनी सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाना है। तो बाबा से ज्यादा तो हम लोगों का काम नहीं है ना, तो ज्यादा बाबा से ज्यादा बिजी तो हम नहीं है ना। सिर्फ इतना है कि हम देह अभिमान में काम करते हैं, और बाबा तो निराकार है, और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है। इसलिए हमें भी फरिश्ता और निराकार बन करके कार्य करना है, तो इजी हो जाएगा। लेकिन बाबा से ज्यादा काम तो हम कितना भी कहे, हम नहीं हो सकता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर, शिव बाबा कहता है, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूं। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं, शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। यह ब्रह्मा भी प्रजा पिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे। अभी देखो मनुष्य कितने पतित बन गए। अभी 40,000 वर्ष और पड़े हैं तो मनुष्य की क्या हालत हो जाएगी। सारे कल की आई थी, कितना दुख सहन करेंगे, आत्मा कितना दुख सहन करे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, करना तो बच्चों को है ना। बाबा तो युक्ति बता देंगे, लेकिन हम बच्चे ही ठंडे ठाकुर बन करके बैठ जाए, मुरली सुनने की भी फुर्सत नहीं हो, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। महा अलबेलापन कहेंगे ना, अलबेलापन भी नहीं, महा अलबेला, आलस्य और अलबेलापन। तो क्या प्राप्ति क्या होगी। फिर हमको सत्युग में ऊंच पद चाहिए तो कैसे मिलेगा। न पुरुषार्थ किया है, न योग की, न बाबा को याद किया, न सेवा की, न धारणा की, सिर्फ हम आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो क्या प्राप्ति होगी। जब तक हम कोई भी बात में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक मुझ आत्मा को प्राप्ति नहीं। और बाबा तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बच्चे चलते फिरते लाइट हाउस, तो हमारी लाइट औरों को अनुभव होगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई लाइट जा रही है, कोई फरिश्ता जा रहा है। अब ये कैसे होगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना।
याद करना पड़ेगा। मुरली एक बार सुने, फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करना पड़े, स्टडी करे, स्वमान उस मुरली में से ही स्वमान निकाल करके उसका सारा दिन अभ्यास करे, मुरली की मुख्य पॉइंट्स को नोट करे, मनन चिंतन करे उसके ऊपर, तो कुछ होगा। आया, मुरली सुने और अभी तो ऑनलाइन मुरली सुन लेगी, फिर क्या बात है, हम तो मुरली सुनते ही है ना। अब मुरली सुनी, अंदर कितना गया। ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, हम अपनी दिल पर हाथ रख करके पूछे। जो सम्मुख बैठ करके मुरली सुनेंगे और ऑनलाइन मुरली सुनेंगे, माया भी, ब्राह्मणों में माया भी इस प्रकार की आ गई है, ऑनलाइन वाली। एक भाई से बात चल रही थी, तो कहता है कि रोज सुबह में दीदी 3 बार मुरली सुनता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कहा पहले अमृत वेले योग के बाद एक बार मुरली सुन लेता हूँ यूट्यूब की। कहा उसके बाद में 7 बजे, तो कहा 6 बजे से सर्च करना शुरू करते हैं किसकी मुरली अच्छी है। तो 7 बजे जिसकी मुरली का 7 बजे मधुबन की मुरली सुनता हूँ, देख लेता हूँ किसकी मुरली है, नहीं तो दूसरे किसी की मुरली सुन लेता हूँ। सामने बाबा नहीं, अब हाँ, कि मुरली किसकी है ये नहीं देख रहे हैं, कौन सुना रहा है उसको देख रहे हैं। तो इसमें चला जाता है। तो इससे अच्छा है हम जिस सेंटर से कनेक्शन है हमारा, जिस सेंटर से हमारा जन्म हुआ है, उस सेंटर से हम मुरली सुने। मुरली तो बाबा की है, बहनों की मुरली थोड़ी है। और ऑफिशियल टाइम पर हम मुरली सुने, जो बाबा ने टाइम मुकर्रर करके दिया, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। और आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, वो पॉइंट्स नोट करे ना, सारा दिन उस मुरली की पॉइंट का, तो आपका चेहरा बोलेगा खुशी वाला। वो खुशी, वो प्राप्ति का नशा चेहरे से दिखाई देगा। नहीं तो कौन कहेगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। अनुभव हुआ ना कि कौन मुझे कहेगा कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं बाबा का बच्चा हूँ तो मेरे चेहरे से वो नशा, वो फलक, वो रूहानियत, वो डिविनिटी, वो प्यूरिटी दिखाई देनी चाहिए कि मुझे बाबा मिला है। बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, स्मृति में तो लाओ ज्ञान का खजाना। तो ज्ञान के खजाने में भी कितनी सारी बातें, गुणों का खजाना, कितने सारे गुण हैं, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, प्राप्तियों का खजाना, कितनी सारी बातें बाबा ने हमें दी। मनन चिंतन करते जाए, अनुभव करते जाए। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता जाता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, यह तो चलता ही रहता है। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देहाभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देहाभिमान बहुत है।
तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, तो फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता है। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में मूड है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं सुनने के लिए। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में भी चित्र सामने खड़े हैं और तुम फिर समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए सिग्नेचर। हॉल में चिड़िया लड़ रही है तो बाबा कहता है इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ाई है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गायब हो जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं। विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताए। सुना, बुद्धि चलानी है कि सेवा कैसे करनी है, कैसे औरों को रास्ता बताना है। ये बाबा कहता है मिल करके राय करो कि हर एक को कैसे बाबा का संदेश दे। जो सबको संदेश में समझते हैं, बता सकते हैं कि बाबा से भगवान बता सकते हैं ना, प्रेरणा मिलेगी।
अपने अनुभव की शेयरिंग करो कि मुझे बाबा से क्या क्या मिला, मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, पहले क्या थे अभी क्या बने हैं, अभी क्या बाबा क्या बना रहा है, हमारे फीचर्स से भी दिखाई देगा। इसलिए बाबा कहता है आपस में विचार चलना चाहिए हरि का कि कैसे रास्ता बताए। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी है कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो अबे समझे है, इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। हर एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वो बाप जानते हैं। शाहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देती है। उसके पास तो बहुत बड़ा खड्डा है, पकड़ा खींचा डाल दिया, पकड़ा खींचा और डाल दिया। अभी उससे बचने का काम हमारा है। किसी भी रूप में वो आ जाएगी और नाक से पकड़ लेगी, और बड़ा मोहिनी रूप होता है उसका। तो हाँ, पता भी नहीं पड़ता है कि ये माया है। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना है। संगम युग में एक दूसरे के आशिक माशुक नहीं बनना है। हम आत्माएं आशिक एक बाप माशुक की ही, उसके अलावा हम किसी के भी आशिक नहीं बन सकते हैं। कुछ मिलेगा नहीं, किसी के आशिक बनेंगे ना। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे से रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता, जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। मुझे किसी से क्या कहे, आपस की अंडरस्टैंडिंग अलग बात है, लेकिन एक दूसरे के बिगड़ चली ही नहीं। कोई बात हुई और मुझे हुई, कब मैं उसको सुनाऊं, कब मैं उसको सुनाऊं। तो वो बाबा कहता है नहीं होना चाहिए। ऐसा प्यार हो जाए कि जो एक दूसरे के बिना रहे नहीं। कहीं भी जाना है दोनों साथ में ही जाए। बाबा कहता है, जब बाबा मुझे कहता है इस देह में ही नहीं फंसना है, तो दूसरे की देह में क्यों फंसना है। करण करावन हर बाबा बैठा है, सब कुछ कराएगा, इससे ही होगा ऐसा नहीं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है।
इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। फिर ऐसा ना हो, वो तोते की कहानी है ना, तो तोते को सिखाया कि नल के ऊपर नहीं बैठना, और तोते का नाम था गंगाराम। तो वो गंगाराम नल के ऊपर बैठ करके बोल रहा है, गंगाराम नल के पर नहीं बैठो। तो हम भी फिर ऐसे नहीं करे, फंसते जाए और कहे फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आई है, तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, इसलिए अब सब कुछ कितने समय से खुल गया है, तो सम्मुख सुनने का वो मजा लेना है। सम्मुख सुनेंगे तो वो खुशी, वो नशा रहेगा। आज बाबा ने कहा ना, उत्साह में आ जाएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों पर अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। आत्म प्रकाश भाई हमारे मीडिया विंग के भाई। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। मैदान में है, हमारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। पता होता है कि दुश्मन आने वाला है तो कैसे सब साधनों से, शस्त्रों से सज्ज हो जाते हैं कि अभी दुश्मन को आना है तो आ सकते हैं, मैं रेडी हूँ। अब मेरे पास जितने भी शस्त्र है ना, उससे मैं लड़ सकता हूँ। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा है सावधान रहो, और हमारे शस्त्र कौन से हैं? ज्ञान और योग। ज्ञान शक्तियां भी हमारे शस्त्र है। दूसरा, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, चित्रों पर कैसे समझाइए, सर्विस को कैसे बढ़ाइए, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा।
जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा ब्रह्मा बाबा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। श्लोक है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। आज का स्वमान है, मैं जिम्मेवारी के बोझ से न्यारा हूँ। जिम्मेवारी के बोझ से न्यारा हूँ। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल नहीं। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं कि क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ, डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ न हो। जिम्मेवारी की हलचल का बोझ न हो। ये क्या करेंगे? आज बाबा ने पूरी मुरली सर्विस की सब्जेक्ट के ऊपर है, क्योंकि बाबा को पता है बच्चे ठंडे हो गए, सर्विस नहीं करते हैं, तो बाबा को फिर हिलाना पड़ता है सर्विस करने के लिए। तो आज बाबा ने कहा जितनी सर्विस करेंगे उतनी उन्नति। आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, बैठना चाहिए कि कैसे प्लान बनाना चाहिए। बहुत बहुत ऑनलाइन की माया इतनी लगी हुई है, चिपकी हुई है, जो खत्म ही नहीं हो रही है। इस ऑनलाइन की माया से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा फिर पता है? बाप जगाने आए हैं और हम सोए रहे हैं। जन्माष्टमी 30 अगस्त को है, तो जन्माष्टमी के दिन बाबा को भोग लगाते हैं। तो उस दिन शाम को सारा प्रोग्राम रखा है, शाम को 6 से 8। तो जन्माष्टमी का विशेष भोग होगा। कृष्ण को झूला झूलाएंगे, रास करेंगे। पहले तो बहुत अच्छी अनुभूति करेंगे। क्या अनुभूति करेंगे? नई दुनिया की शुरुआत किससे होती है? सत्युग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण से। तो हम कृष्ण की दुनिया में जाएंगे मन बुद्धि से। सभी उस दिन शाम को आ जाएंगे।